फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको DOL स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन करना बताएंगे। फ्रेंड देखिए, जो हमारा DOL स्टार्टर होता है इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। इस स्टार्टर में हमारा एक कॉन्टेक्टर लगा होता है, एक ओवरलोड रिले लगा होता है। अगर आप पैनल में DOL स्टार्टर का वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पे इस स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमारा एक ऑफ पुश बटन लगा होता है, एक ऑन पुश बटन लगा होता है। वहीं अगर आप मोटर स्टार्टर में DOL स्टार्टर का कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जो ओवरलोड रिले का NC और NO पुश बटन होता है, इसी से हमारा स्टार्टर ऑन ऑफ होता है। वहां पे हमें अलग से पुश बटन नहीं लगाना होता है। वही फ्रेंड देखिए, पैनल के अंदर बहुत सारे लोग DOL स्टार्टर का कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। उनको वहां पे ये नहीं पता चलता है कि जो रिले का 5 पॉइंट है, इनमें से किन पॉइंट में हमें ऑन पुश बटन का कनेक्शन करना है, किसमें हमारा ऑफ पुश बटन का कनेक्शन होगा, कॉन्टेक्टर में किस साइड में कनेक्शन होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम आपको DOL स्टार्टर बनाने का सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप किसी भी पैनल के अंदर आसानी से DOL स्टार्टर का कनेक्शन कर पाएंगे। फिर देखिए, DOL स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉन्टेक्टर लेना है। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है इसका क्वाइल वोल्टेज 415 वोल्ट है। ऐसे ही हमारा 220 वोल्ट का भी आता है, 24 वोल्ट का भी आता है। अब देखिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो हमारा 3 फेज का मोटर होता है उसको चलाने के लिए हमें 3 फेज का पावर सप्लाई देना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर का कंट्रोलिंग वोल्टेज होगा वो 415 वोल्ट ही रहेगा। देखिए, आपका पावर सप्लाई यहाँ पे जो भी रहे, कॉन्टेक्टर का कंट्रोलिंग वोल्टेज अलग भी हो सकता है। ये यहाँ पे 24 वोल्ट भी हो सकता है, 220 वोल्ट भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। आपको जहां भी DOL स्टार्टर बनाना है, जिस पैनल के अंदर बनाना है, वहां पे आपको ये देखना है कि उस पैनल में कितना वोल्टेज अवेलेबल है, आप कितना वोल्टेज से उसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए, हमने 415 वोल्ट का कॉन्टेक्टर लिया है। वहीं फ्रेंड देखिए, आपका एक ओवरलोड रिले भी लगेगा। इस रिले को आपको अपने मोटर के हिसाब से लगाना है। यहाँ पे देखिए 20 से लेकर 33 एम्पियर है। आपका मोटर जितना HP का रहेगा उस हिसाब से आपको ओवरलोड रिले लगाना है। साथ ही हमारा एक NC पुश बटन लगेगा, एक हमारा NO पुश बटन लगेगा और पावर सप्लाई के लिए एक हमारा MC भी रहेगा। वही फ्रेंड देखिए, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके आप घर बैठे इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, DOL स्टार्टर में आपको पावर वायरिंग करना है। तो इसका पावर वायरिंग कैसे होता है, देखिए, अगर आपका 3 फेज का मोटर है तो आपको क्या करना है, L1 L2 L3 में 3 फेज का सप्लाई देना है। अगर आपका सिंगल फेज का मोटर है तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फेज न्यूट्रल देना है। देखिए, आपके 3 फेज सिंगल फेज से कंट्रोल वायरिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपका कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्ट से भी हो सकता है, मतलब DC सप्लाई से भी हो सकता है। तो पावर वायरिंग हमारा अलग होता है, कंट्रोल वायरिंग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, फेस में एक एक वायर जोड़ लिया। आप कोई भी कलर का वायर जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, जो आपका ये 3 वायर रहेगा इसको क्या करना है, जो आपका ये कॉन्टेक्टर का L1 L2 L3 वाला पॉइंट रहेगा इसमें आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे चलिए, हमने क्या किया है, L1 में रेड कलर का वायर को लगा दिया है। L3 में देखिए, यहाँ पे हम ब्लू कलर के वायर को लगा रहे हैं। और जो हमारा ये येलो कलर का वायर है इसको यहाँ पे हम L2 वाले पॉइंट में लगा रहे हैं। लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इन तीनों स्क्रू को बढ़िया से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीनों वायर का कनेक्शन कर दिया है। फ्रेंड देखिए, अगर आपके पैनल में MCB नहीं लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको क्या करना है, DOL स्टार्टर में सप्लाई MCB के थ्रू देना है। मान लीजिए कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका ये MCB ट्रिप होगा, आपको डायरेक्ट इसमें कनेक्शन करने से बचना है। वही फ्रेंड देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ओवरलोड रिले है, इस रिले में यहाँ पे देखिए हमारा 3 पिन दिया हुआ है। तो इस पिन को आपको क्या करना है, देखिए, जो आपका ये कॉन्टेक्टर का आउटपुट साइड है, यहाँ पे देखिए T1 T2 T3 लिखा हुआ है। एक हमारा ये NO का पॉइंट है। बहुत सारे कॉन्टेक्टर में 3 ही पॉइंट होता है, NO का पॉइंट हमारा अलग से लगाना होता है। इसमें हमारा 4 पॉइंट दिया है। तो आपको क्या करना है, जो आपका T1 T2 T3 का पॉइंट है, इसमें जो आपका ये ओवरलोड रिले रहेगा इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए, हमारा ये ओवरलोड रिले इसमें बढ़िया से फिट हो जाता है। आपको इसे सीधा कर लेना है रिले को, और करने के बाद जो भी आपका ये कॉन्टेक्टर का स्क्रू रहेगा इसको यहाँ पे बढ़िया से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्टर में रिले को बढ़िया से फिट कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा मोटर का 3 वायर रहेगा, वो जो रिले का आउटपुट साइड है T1 T2 T3, इसी में तीनों वायर का कनेक्शन हो जाएगा और L1 L2 L3 में हमारा पावर सप्लाई कनेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही हमारा पावर वायरिंग होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, इसका हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। उसके लिए फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये NO NC का पुश बटन है, यहाँ पे देखिए हमारा 2 ब्लॉक एक में लगा हुआ है, इसलिए आपको 4 पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा 2 ही पॉइंट यूज होगा, एक हमने एक्स्ट्रा लगा के रखा है। तो आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जो आपका ये कॉन्टेक्टर है इसका कंट्रोलिंग 415 वोल्ट से है।
तो जो आपका ये कॉन्टेक्टर का तीनों फेस है L1 L2 L3, इसमें से आप किसी भी एक फेस में एक वायर को जोड़ के मतलब सप्लाई ले सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये रेड फेस का वायर है L1 में जो लगा हुआ है, इसी में हम एक वायर को जोड़ ले रहे हैं। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये वायर का दूसरा सिरा रहेगा, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये NC का पॉइंट रहेगा, इसके किसी भी साइड में आप ऊपर नीचे किसी भी साइड में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है, इसमें यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर एक छोटा सा वायर लेना है। लेने के बाद देखिए जो आपका ये NC का ऊपर वाला पॉइंट रहेगा, इसमें यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, फ्रेंड देखिए पैनल के अंदर हमारा ऐसे ही ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग होता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए हमने ऊपर में एक और वायर को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये ओवरलोड रिले रहेगा, इस रिले में यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें हमारा नंबर दिया हुआ है 94, 96, 97, 98 और यहाँ पे हमारा क्या है 95। ठीक है, तो ऐसे ही आपके रिले में भी पॉइंट रहेगा, उस पर ऐसे ही लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा NONC कौन सा टर्मिनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो हमारा ये 95 और 96 का पॉइंट है, ये हमारा NC का पॉइंट है। 96 और 94 का जो पॉइंट है, ये हमारा NO का पॉइंट है। और 97, 98 का जो पॉइंट है, ये भी हमारा NO का पॉइंट है। तो इसमें एक हमारा NC है, 2 हमारा NO दिया हुआ है। तो आप इस तरह से देख के इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका ये NC के आउटपुट से जो एक वायर आएगा, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ओवरलोड रिले का 95 नंबर वाला पॉइंट रहेगा, मतलब जो आपका NC का पॉइंट रहेगा, इसमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करें, 95 वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर ले रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा 94, 96 का टर्मिनल बच जा रहा है, 97, 98 का टर्मिनल बच जा रहा है। फ्रेंड देखिए जो हमारा 95, 96 का टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है। 95, 94 का जो टर्मिनल है, ये हमारा NO टर्मिनल है। तो यहाँ पे हम केवल NC टर्मिनल को यूज करेंगे, हम NO टर्मिनल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम अलग से इसमें पुश बटन का वायरिंग कर रहे हैं। वहीं देखिए अगर आप इस रिले के पुश बटन को इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपको 94 में कनेक्शन करना होगा। देखिए हम 95, 96 NC पॉइंट इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने रिले को 20 एम्पियर पे सेट किया है और आपका मोटर 25 एम्पियर 30 एम्पियर लेने लग जाएगा, तो वहां पे आपका ये रिले ट्रिप हो जाएगा। और जैसे आपका रिले ट्रिप होगा, तो जो आपका ये NC पॉइंट रहेगा, ये NO हो जाएगा और आपका कॉन्टेक्टर ट्रिप हो जाएगा, आपका मोटर जलने से भी बच जाएगा। तो हम इसीलिए इसका NC यूज करते हैं रिले से। जैसे ही मोटर ज्यादा लोड लेगा, हमारा रिले ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, 96 वाले पॉइंट में एक वायर को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये NO का एक पॉइंट रहेगा, इसमें हम इस वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखिए हमारा जो NC पुश बटन होगा, इससे सप्लाई क्या होगा, रिले के NC में जाएगा और रिले के NC से होके तब हमारा NO पुश बटन में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपका ये NO का ऊपर का टर्मिनल रहेगा, इसमें भी आपको क्या करना है, एक वायर को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो आपका ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पे देखिए हमारा A1 और A2 का टर्मिनल दिया हुआ है। तो आप A1 A2 किसी में भी इस वायर को जोड़ सकते हैं, मतलब आप किसी भी एक पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, A1 में एक वायर को जोड़ रहे हैं, आप चाहे तो A2 में भी जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टेक्टर के कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे एक फेज का सप्लाई आ गया। अभी इसको एक फेज का और सप्लाई देना होगा, तब जाके इसको 415 वोल्ट मिलेगा और आपका ये कॉन्टेक्टर चालू होगा। तो देखिए जब भी आप ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्टेक्टर का जो कॉइल होता है, उसका एक ही पॉइंट हमें कंट्रोल करना होता है, एक पॉइंट में हमें डायरेक्ट सप्लाई देना होता है। अगर मान लीजिए आपका कॉन्टेक्टर 24 वोल्ट है या 220 वोल्ट है, जो भी है, तो उसमें आपको एक फेस कंट्रोल कर लेना है और किसी भी एक फेस या न्यूट्रल को क्या करना है, आपको डायरेक्ट A2 वाले पॉइंट में दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लू फेस से एक वायर को जोड़ के डायरेक्ट A2 वाले टर्मिनल को दे दे रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे कॉन्टेक्टर को 440 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अभी आप समझ गए होंगे। देखिए अभी इसका वायरिंग खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी वायरिंग बाकी है। मैं आपको अब एक बार इसे चालू करके दिखाता हूं कि अभी जो हमारा इतना वायरिंग हुआ है, इससे हमारा ये कॉन्टेक्टर कैसे काम कर रहा है। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, MCB को चालू करेंगे। चालू करने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये स्टार्ट पुश बटन है, इसको हम यहां से प्रेस कर रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ स्टार्टर ऑन हो गया है और जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ रहे हैं, हमारा स्टार्टर ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना देर हम दबा के रख रहे हैं, स्टार्टर चालू रह रहा है और छोड़ने के बाद स्टार्टर बंद हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा है। हमारे पैनल के अंदर में क्या होता है, एक बार हमें स्टार्ट पुश बटन को दबा के छोड़ना होता है, कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है और फिर जब हमको इसे बंद करना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑफ पुश बटन को प्रेस करते हैं, हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग कनेक्शन नहीं होने की वजह से जब तक इसको हम दबा रहे हैं, सप्लाई इसको मिल रहा है, चल रहा है,
रहा है और छोड़ने के बाद इसका सप्लाई कट हो जा रहा है, स्टार्टर भी यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अब आपको होल्डिंग कनेक्शन करना होगा। तो देखो होल्डिंग का कनेक्शन कैसे होता है, इसको बहुत लोग नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, देखिए इसमें एक एनो पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टेक्टर में एनो दिया हुआ है। अगर आपके कॉन्टेक्टर में एनो पॉइंट नहीं दिया हुआ है, केवल 3 पॉइंट है, तो उसमें अलग से आपको एनो का ब्लॉक लगाना होगा और उसके बाद उसी से आपको होल्ड करना होगा। बिना एनो पॉइंट का आपका कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे परमानेंट सप्लाई रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनसी का सप्लाई है ये 95 96 में भी है और यहाँ से जो वायर आ रहा है ये हमारे एनो वाले स्विच में भी परमानेंट सप्लाई है। ठीक है, तो आप चाहे तो देखिए यहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं एनो के लिए, या आप चाहें तो ये 96 वाले पॉइंट से भी सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये रिले का 96 का पॉइंट रहेगा, इसी में एक वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक वायर को लगा रहे हैं और लगाने के बाद क्या करेंगे, इस टर्मिनल को यहाँ पे फिर से हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद देखिए जो हमारा ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है, इस लूप को लगा देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अच्छा से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो ये एनो का ऊपर वाला टर्मिनल रहेगा, इस एनो के ऊपर वाले टर्मिनल में एक वायर को जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखिए जो आपका ये कॉन्टेक्टर का A1 A2 का टर्मिनल रहेगा, इसमें से जो A1 का टर्मिनल रहेगा इसमें इस वायर को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम A1 वाले टर्मिनल में जोड़ दे रहे हैं। फ्रेंड देखिए आप होल्डिंग कनेक्शन करने के टाइम में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके A1 A2 जिन दोनों में से एक टर्मिनल में एनो पुश बटन से एक वायर आके लगा रहेगा, उसी में आपको होल्डिंग का एक वायर जोड़ना है। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट वाले पॉइंट में होल्डिंग का वायर जोड़ेंगे तो आपका रेड फेस और ब्लू फेस क्या होगा, एक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और आपके कॉन्टेक्टर में ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारा कनेक्शन हो गया है। अब एक बार हम आपको चालू करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए एमसीबी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखिए अब हम यहाँ से पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पे ऑन है। देखिए यहाँ भी हमारा सप्लाई आ रहा है, यहाँ भी सप्लाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब तीनों फेस में यहाँ पे देखिए बराबर सप्लाई आ रहा है। और वहीं देखिए अब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ पुश बटन को, तो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर बंद होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पैनल के अंदर में भी होता है। हमको स्टार्ट पुश बटन को दबाने के बाद स्टार्टर ऑन हो जाता है और फिर जब ऑफ पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा ये स्टार्टर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से पैनल के अंदर ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है। वही फ्रेंड्स अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल के नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल काम सीखने में काफी हेल्प मिलेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस वायरिंग कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।